सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्लास में स्वागत है आपका। मेरा नाम है भानु और आज हम लोग अरिथमेटिक जो क्वांट का पार्ट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क के बोला था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कोई एग्जाम ढूंढना बहुत मुश्किल है जहां पे ये ना आता। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आप भी समझते हैं। सो आज यही कवर करने वाले हैं। मैं आपको पूरी थ्योरी समझाऊंगा, रिलेवेंट पार्ट। बहुत लंबी चीजें हमको नहीं पढ़नी की यार, 10 तरह की थ्योरी पढ़ ली। मिनिमम थ्योरी में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई बहुत एक्सटेंसिव थ्योरी की बात नहीं करनी है। और हम एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एसएससी, बैंकिंग और कैट में आ चुके हैं। तो इजी से लेकर डिफिकल्ट तक मैं ले जाऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपकी फाउंडेशन पूरी क्लियर हो जाएगी एंड कॉन्फिडेंटली आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन फर्दर प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, चैप्टर्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआईसीआई आर एक्सटेंशन ऑफ परसेंटेज ओनली। भाई परसेंटेज में परसेंटेज टर्म दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो परसेंटेज आता है, पर नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। एसआईसीआई में भी जब हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी तो परसेंटेज ही है। तो दीज आर नथिंग बट परसेंटेजेस। बस नाम नए मिल जाते हैं जिसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक्स परसेंटेज का देखना है, बहुत थोड़ा सा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी बातें करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा वर्ड सीख लो, यही द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाहे एसआईसीआई हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, और वो वर्ड है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो आप मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, फिर आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब ये है, अगर कोई क्वांटिटी एक्स है जिसको मुझे 10% इंक्रीज करना है, तो उसका मतलब क्या हो गया? मुझे x में 10% ऑफ x को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं। x प्लस 10% क्या होता है? परसेंट मतलब अपॉन 100, 10/100। और यहाँ x बैठा हुआ है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस ये 0.1 हो गया, ये x ऐड कर दो, कितना हो गया? 1.1x। मतलब कि अगर कोई क्वांटिटी आपको 10% इंक्रीज करनी है तो बेस्ट काम है कि उसमें आप 1.1 मल्टीप्लाई कर दो। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और अगर मैं उल्टी बात करूं कि अगर कोई चीज अपने आप से 1.1 टाइम्स हो गई है तो मतलब कितना चेंज हुआ? 10%। दोनों तरफ से बात कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x था पहले और वो 1.1x हो गया, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? फॉर्मूला पता है ना आपको। परसेंटेज चेंज कितना होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अगर इसको रखते हो आप तो फाइनल 1.1x हो गया, इनिशियल तो x था, नीचे इनिशियल x आएगा इनटू 100। ऊपर कितना बचा? 0.1x, नीचे x बचा, इंटू 100 कर दिया आपने, x से x कैंसिल हो गया। व्हाट इज 0.1 इंटू 100? 10% ही तो बना। तो दोनों तरफ से सेम आंसर आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब यही मतलब मैं समझा रहा था आपको कि अगर आपको कोई क्वांटिटी 10% से इंक्रीज करनी है तो आप पूरा मेथड मत करो, आप सिर्फ 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह से आप सबका फैक्टर निकाल सकते हो बिना लंबा प्रोसेस फॉलो करे हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज 20% बढ़ानी है तो फैक्टर 1.2 हो जाएगा। 30% बढ़ानी है तो फैक्टर 1.3 हो जाएगा। 25% बढ़ानी है तो फैक्टर 1.25 हो जाएगा। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 1.25 5/4 के बराबर होता है, ठीक है। कोई चीज 70% बढ़ानी है तो फैक्टर 1.7 हो जाएगा एंड सो। अब एक बात और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज 1.8 टाइम्स हो चुकी है तो उसमें परसेंटेज चेंज कितना है? अब तो इजी है ना, सीधे निकल आया कितना? 80%। तो परसेंटेज से सीधे फैक्टर पे आया करो, काम और टाइम बहुत बच जाएगा आपका। पर एक ध्यान दीजिए, अभी हमने फैक्टर निकालना सीखा है जब हम इंक्रीज करते हैं, पर अगर डिक्रीज वाली कहानी हो रही है तो कैसे करते हैं वो एक बार और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इस पूरी कहानी को मैं एक बार इरेज कर देता हूं, फिर डिक्रीज का तो और सिंपल है। देख लो, अगर कोई क्वांटिटी x है और मुझे उससे 10% डिक्रीज करना है तो बस जो पहले प्लस था उससे माइनस कर देना। नॉट अ वेरी मेजर डिफरेंस। तो ये रहा x, इसको मैंने 10% कम कर दिया, मतलब 10% ऑफ x मैंने x से ही माइनस कर दिया। अब सॉल्व करना आसान है। x माइनस व्हाट इज 10%? तो हम जानते हैं 10/100, और x को मल्टीप्लाई कर दिया। कर दीजिए सॉल्व। x माइनस 0.1x, अब माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 0.9x। तो 10% रिडक्शन का फैक्टर 0.9 हो गया। ये तो याद करना और सिंपल है। एक बात समझो, 10% कम किया तो बचा कितना? 90%। और 90% कितना होता है? 0.9। दोनों तरह से याद कर सकते हो। अब देखो, अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं 20% का तो फैक्टर कितना होगा? 1.2 या 0.8? 0.8। 30% कम करने पर फैक्टर 0.7 एंड सो ऑन। आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
अगर मैं 25% कम कर रहा हूं तो 0.75 हो जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। 25% कम किया तो बचा कितना? 75%। 75% क्या होता है? 75/100 मतलब 0.75। तो इस तरह से दोनों तरफ से कहानी देख सकते हैं, आंसर आराम से आ जाएगा। तो अब इसका ध्यान रखिएगा, इसको मैं बहुत टेक्निकली इस्तेमाल करूंगा। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी पर, क्योंकि हमें अप्लाई तो परसेंटेज ही करना है, पर देर आर सम न्यू वर्ड्स लाइक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एक्सेट्रा, उन सब की बात करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल मतलब समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मेरा मन करता है कि मुझे ब्रेड की दुकान खोलनी है, अब ब्रेड बेचनी है। तो मुझे कहीं से ब्रेड लानी पड़ेगी। उसके दो रास्ते हैं, या तो मैं एक पूरी फैक्ट्री बना सकता हूं कि भाई मैंने मशीनें लगा दी, लेबर्स को बुला लिया, बिजली पूरा कनेक्ट करवा के पूरा रॉ मटेरियल लेके ब्रेड बना दी। तो पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन मिला के जितनी कीमत लगती है उस ब्रेड के पैकेट को मेरी दुकान के शेल्फ पर आने के लिए, ताकि मैं बेच पाऊं, उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी, कॉस्ट प्राइस। हो सकता है मेरा मन करे कि मुझे प्रोडक्शन नहीं करना है, किसी होलसेलर से लेना है, जो थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर्स। तो जितनी कीमत मुझे होलसेलर को देनी पड़ेगी ब्रेड अपने पास लाने के लिए, वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। तो आप जिस भी तरह से उस चीज को ले आओ, जितना पैसा लगता है उस चीज को आपकी दुकान के शेल्फ पर आने के लिए, उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, अज्यूम करके चल लेते हैं, ठीक है। अब ब्रेड आ गई दुकान पे, अब बेचना है। अब कस्टमर दुकान पे आएंगे, खरीदेंगे। मान लीजिए मैंने अपनी ब्रेड का एक पैकेट 120 रुपए का बेच दिया। ये वो प्राइस है जिसमें मैंने अपनी अपनी ब्रेड को सेल किया है, बेचा है, इसलिए क्या कहलाएगी? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। बस बहुत सिंपल है, दो टर्म हो गए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस केस में आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस इज मोर देन, ये पहला केस मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब अगर बेचने की प्राइस खरीदने से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया ना आपको। तो यहां पे एक टर्म मिलेगा प्रॉफिट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? बहुत सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट इज 120 माइनस 100? 20, ये प्रॉफिट आ गया आपका। पर एक और प्रॉब्लम हो सकती थी। हो सकता है आप सेलिंग प्राइस 120 नहीं रख पाते। भाई सेलिंग प्राइस मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कोई और बड़ी कंपनी 80 की ब्रेड बेचती है तो आप 120 की बेच ही ना पाओ, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हो सकता है आपको सीपी से कम पर बेचना पड़े। तो मान लेते हैं कि 90 में बेच रहे हैं हम लोग, तो इस केस में सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सब कुछ सेम रहेगा, बस अब प्रॉफिट नहीं, अब क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। तो लॉस कितना होता है? सीपी माइनस एसपी, बिकॉज अब सीपी बड़ा हो गया। आप कर दो 100 माइनस 90 कितना होता है? 10 हो गया। ठीक। अब एक ध्यान दीजिएगा, आप एसपी माइनस सीपी भी कर सकते हो, तब आंसर कितना आएगा? 90 माइनस 100 मतलब -10। पर जब मैंने लॉस वर्ड ही लिख दिया तो उसका ऑटोमेटिकली माइनस या नेगेटिव इंप्लाइड होता है। तो आपको माइनस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लॉस -10 नहीं लिखना, लॉस 10 लिखो। उसमें लॉस का मतलब अपने आप माइनस हो ही जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहां पे हमें चार टर्म्स मिल चुके हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। अब एक समस्या है। समस्या यह है कि मान लो मेरी ब्रेड की फैक्ट्री में पूरे साल भर में मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब सवाल है कि मुझे जज करना है, ये एनालाइज करना है कि 1 करोड़ प्रॉफिट अच्छा है या बुरा है। अनलेस आई कंपेयर इट विद समबडी, मैं इसको एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मेरी ब्रेड की दुकान है तो मेरे लिए 1 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। पर अगर कल को रिलायंस इंडस्ट्री या टाटा मोटर्स वाले बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो तो कम है ना इतनी बड़ी फैक्ट्रीज के हिसाब से। इस कारण से यू शुड ऑलवेज कंपेयर। प्रॉफिट की एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। फिर जो परसेंटेज आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा, और जैसे आप कंपेयर करते हो परसेंटेज आता है, बिकॉज परसेंटेज इज समथिंग अपॉन समथिंग इनटू 100। तो जैसे ही कंपैरिजन की जरूरत मिली, आपका परसेंटेज एंट्री मार लेगा, और उसने मार ली। अब उसकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो एंट्री कर रहे थे परसेंटेज की। पहला होगा प्रॉफिट परसेंटेज, पी परसेंटेज कितना होता है? नाउ वी विल कंपेयर द प्रॉफिट और द लॉस वैल्यू विद व्हाट? कॉस्ट प्राइस। अब हम कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे। ठीक है। आप एसपी से भी कर सकते हैं, पर बाय डेफिनेशन सीपी से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऐसी चलती आ रही, तो आप नीचे एसपी नहीं लिख सकते, आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं? सीपी। तो व्हाट इज प्रॉफिट पर परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज में ऊपर आएगा प्रॉफिट की वैल्यू, जो कितनी होती है? एसपी माइनस सीपी। नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा इनटू व्हाट? 100। ठीक है। और अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लॉस लिखना पड़ेगा आपको। लॉस कितना होता है? सीपी माइनस एसपी। नीचे सीपी आता है और इनटू 100 कर देते हो आप। ठीक है। अब एक बात देखिए आपने, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज एक परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है,
और प्रॉफिट परसेंटेज मान लो 20% है। अब 20% का फैक्टर कितना होगा? प्रॉफिट मतलब इंक्रीज करना ज्यादा होता है तो 1.2 हो गया। अब एक ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्टर बनता है ना परसेंटेज का, ये बेस पे लगता है, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दोनों का बेस कितना है? सीपी। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का जो भी फैक्टर बनेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो बेस मतलब सीपी से मल्टीप्लाई होगा और तब जाके एसपी बन जाएगा। उल्टा मत करिएगा, ठीक है? तो जैसे इस केस में 1.2 फैक्टर सीपी में मल्टीप्लाई होगा और जो बनेगा, जिसको 120 की वैल्यू मिलेगी, वो एसपी होगा। अगर आपको एसपी दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो प्रॉफिट वाले फैक्टर को एसपी में डिवाइड करना पड़ेगा, तब सीपी मिलेगा, क्योंकि आप उल्टा चल के आ रहे हो। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो सेलिंग प्राइस दी है हमको 130। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, और प्रॉफिट परसेंटेज है मान लीजिए आपका 30%। व्हाट इज द फैक्टर फॉर 30%? 1.3। मल्टीप्लाई होगा 130 से, डिवाइड होगा, डिवाइड, क्योंकि ये सीपी नहीं एसपी है, तो एसपी से फैक्टर डिवाइड होता है और जो 100 मिला आपको, ये होगा सीपी। होगी बात क्लियर? तो ये पूरी कहानी इसकी चलती है। ठीक, तो अब अगर मैं इसको फाइनली आपको बता देता हूं, थोड़ी कहानी और आगे बढ़ाएंगे, फिर पूरी कहानी क्लियर यहां पे। अभी टर्म कौन से मिल गए आपको? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज से जो फैक्टर बनता है वो सीपी पे लगता है और एसपी बन जाता है, और अगर एसपी दिया है तो फैक्टर उससे डिवाइड होगा रिवर्स में सीपी बनाने के लिए। तो ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब यहां पे एक छोटी सी कहानी और, फिर हम क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देख लीजिए वो कहानी। देखिए, अभी जो कहानी मिली आपको वो ऐसी है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। इस कॉस्ट प्राइस पे या तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज लगता है और सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक, पर रियल लाइफ में कभी भी इंटरेक्शन इतने सिंपल नहीं होते। रियल लाइफ में डिस्काउंट होता है, आप डिस्काउंट मांगते हो, ठीक है? तो शॉपकीपर भी प्राइस पहले थोड़े बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब उस रियल लाइफ के एंगल को लाते हैं और यहां पे प्रॉफिट की थ्योरी पूरी होगी, और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिएगा, मान लो मुझे एक टी शर्ट लेनी है। अगर मैं दुकानदार हूं, पहले दुकानदार की बात करते हैं फिर कस्टमर की बात करेंगे। मैं दुकानदार हूं और मैं शर्ट बेचता हूं। शर्ट मुझे 200 रुपए की पड़ती है फैक्ट्री से, तो 200 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब उस पे मैं 200 नहीं लिख दूंगा, पहले मैं थोड़ी इसकी प्राइस को बढ़ाऊंगा, बढ़ा के उसको टी शर्ट पे मार्क या लिस्ट कर दूंगा। तो पहले 200 रुपए को थोड़ा मैं मार्कअप करूंगा, जिसको मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है? और उसको थोड़ा बढ़ा के मैं ठप्पा लगा दूंगा या चिट लगा दूंगा, जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो जब दुकान पे आप लोग शर्ट, कपड़े, चिप्स या जैम लेने जाते हैं, तो जो एमआरपी दिखता है, जो कीमत लिखी रहती है, वो कॉस्ट प्राइस नहीं होती, वो मार्क प्राइस थोड़ी बढ़ा के लिखी जाती है। कितना बढ़ाई जाती है, उसी को बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपए की कॉस्ट प्राइस मुझे पड़ती है और मुझे 10% मार्कअप करने का मन है, तो 1000 का 10% 100 हो गया, तो उसको ऐड कर दो। 1100 का मैं उसमें लिस्ट कर दूंगा, कस्टमर को 1100 दिखाई देगा, 1100, तो वही मार्क प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, मार्कअप परसेंटेज भी एक परसेंटेज है, और मार्कअप परसेंटेज का जो फैक्टर होगा वो किस पे लगेगा? उसका बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप परसेंटेज का फैक्टर लगा के आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा। जैसे अगर 1000 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है आपको टी शर्ट की, और आपने 10% से मार्कअप कर दिया, तो आपको 1000 में 1.1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1100 जिसको आप टी शर्ट पे लिख दोगे या चिट लगा दोगे, वही मार्क प्राइस होती है। क्लियर? कस्टमर को मार्क प्राइस दिखाई देती है, कॉस्ट प्राइस दिखाई नहीं देती। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं लिख दूं एमपी का फुल फॉर्म यहां पे, जो मैं बोल रहा था मार्क्ड प्राइस, जो मार्क होती है, बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। इससे कुछ नाम और है, इसको आप एमआरपी भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसको आप लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, जो लिस्टेड है। तो लिस्टेड है या मार्क्ड है, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए, अब कस्टमर दुकान पे आता है। कस्टमर दुकान पे जब आता है, अच्छा एक बात ध्यान दिया आपने, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का बेस सीपी होता है, इसलिए मैंने एरो शुरू यहां से किया, और प्रॉफिट परसेंटेज का फैक्टर सीपी पे लगाने पर एसपी बन जाता है, इसलिए एरो खत्म यहां पे हुआ। तो एरो जहां से शुरू होता है उस वही बेस होता है, और उसी पे प्रॉफिट परसेंटेज का फैक्टर लगता है। मार्कअप परसेंटेज का फैक्टर सीपी पे लगता है ना, इसलिए एरो सीपी पे शुरू होता है और खत्म किस पे होता है? एमपी पे, मार्क प्राइस पे। ठीक है, चलिए, अब कस्टमर दुकान पे आता है शर्ट खरीदने, वो आपसे डिस्काउंट मांगता है, और आप बोलते हो ठीक है डिस्काउंट ले लीजिए। कितना डिस्काउंट? डिस्काउंट कैसे मिलता है कस्टमर को? 10%, 20%, 30%। ये 10, 20, 30% पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज।
डिस्काउंट हर समय कीमत कम करने के लिए होता है, भाई ज्यादा थोड़ी नहीं दोगे उसको आप, ठीक है। इसलिए डिस्काउंट इज ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग, माइनस में जाएगा। दूसरी बात, डिस्काउंट किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे या मार्क प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है आपको, आपको सिर्फ मार्क प्राइस पता है जो लिखी है वहां पे शर्ट पे। तो अगर 20% डिस्काउंट मिलता है तो किससे माइनस करोगे आप? मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस पे आपने डिस्काउंट लगा दिया, उसके बाद जो कीमत निकली वो पे करके आप चीज खरीद के आ गए, इसलिए वो हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, और ये डिस्काउंट लगाया था आपने। सो डिस्काउंट परसेंट हर समय माइनस होता है, और किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे। तो इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट परसेंटेज हर समय मार्क प्राइस पे लगता है और उससे सेलिंग प्राइस बन जाती है। और यहां आपका ट्राइंगल पूरा हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। फॉर्मूले में एक बार और लिख रहा हूं उन दो नई चीजों के, फिर हम क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो पहली चीज देख लीजिए, 3% ये तीनों के लिख रहा हूं बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा फोटो मुझे छोटा करना पड़ेगा इसके लिए। अब देखिए ध्यान से, पहला तो पहला होता है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? ऊपर प्रॉफिट आएगा, मतलब एसपी माइनस सीपी, नीचे इसका प्रॉफिट परसेंटेज का बेस सीपी होता है, और यहां पे आपको इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक है। अगला परसेंटेज है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज जो होता है उसमें कितनी ऊपर क्या आता है? जो प्राइस आपने मार्कअप करी है, कितनी प्राइस बढ़ा दिया आपने, जो डिफरेंस है मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये तो बढ़ाया आपने। नीचे मार्कअप परसेंटेज का बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ही होता है, और आपने इंटू 100 कर दिया। मतलब आपने मार्कअप प्राइस का जो फैक्टर है उसे सीपी पे लगाओगे तो आपको एमपी मिल जाएगा, समझ गए। लास्ट फैक्टर, डिस्काउंट परसेंटेज में ऊपर क्या आएगा? ऊपर तो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी जो मैं लिखने वाला हूं अभी। नीचे डिस्काउंट का बेस क्या होता है? एमपी होता है, ये ध्यान रखिएगा, मार्क प्राइस। बाकी दोनों, इसलिए यहां पे डिस्काउंट का एरो मार्क प्राइस पे शुरू होता है, सेलिंग प्राइस पे खत्म होता है, और इंटू 100 कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्काउंट कितना होता है भाई? जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर है वही तो डिस्काउंट है, और नीचे क्या आएगा? एमपी एसपी? एमपी। मार्क प्राइस इज द बेस ऑफ डिस्काउंट, और इंटू 100। बस, एक, दो, तीन, तीनों चीज याद कर लीजिए, ट्रायंगल आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना क्वेश्चन करने से पहले, और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो बात यह है, किसी सवाल में सवाल शुरू कैसे करा जाए ये बड़ी ट्रिकी बात होती है। उसका सिंपल तरीका है, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दी है आपको तो फिर आप उसको अज्यूम कर लीजिए और क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। आप दो बातें ध्यान रखिएगा, अगर किसी सवाल में आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, जैसे कि डिस्काउंट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, तो आप सीपी को एक्स भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 1000, जो चाहे मान सकते हो। बिकॉज परसेंटेज निकालते वक्त कुछ ऊपर भी आता है और कुछ नीचे भी आता है, और आपका अजम्पशन कैंसिल होता है। एक्स लोगे तो कैंसिल होगा, 100 लोगे तो कैंसिल होगा, इसलिए आप कुछ भी ले सकते हो। 100 मानना बेस्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आपको सीपी दिया नहीं है और फाइनल कुछ चीज पूछी है परसेंटेज में, तो आप सीपी को 100 मान सकते हो। एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। पर अगर आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछ ली कि मुझे डिस्काउंट परसेंटेज नहीं, डिस्काउंट की वैल्यू ही बतानी है, तो सीपी को 100 मान के मत चलना, आपको एक्स मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। बस ये दो बातें ध्यान रखना, आपके सारे आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक छोटा कॉन्सेप्ट और आता है जो मैं बाद में करवाऊंगा, जिसका नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। जब दो डिस्काउंट लगातार लगते हैं, वन आफ्टर दी अदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं मॉल्स में पढ़ा होगा कि देर इज 50% प्लस 50% डिस्काउंट, वो 100 नहीं होता उसका मतलब। उसके लिए एक फॉर्मूला था जो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के बाद। आप तैयार हो? चलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। मैं सॉल्व, देखिए एक बात ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए सॉल्व करवाता हूं। आपको एग्जाम में आप किसी को समझाना नहीं है, आप तो बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरह बुलेट स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा टाइम वहां पे कम लगना चाहिए आपका। आइए शुरू करते हैं। द ओरिजिनल, ये एसएससी का एक्चुअल क्वेश्चन है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी सेट, बाद में कैट वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो आप सारे क्वेश्चन सारे लोग देखिएगा। ऐसा नहीं कि एसएससी वालों ने अभी बंद कर दिया और कैट वालों ने अभी बंद कर दिया। सबको सारे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सब में आ सकते हैं सारे एग्जाम्स में, ठीक है। चलो, द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज ₹6,000, ठीक है। तो कितनी प्राइस है टीवी सेट की? 6,000 रुपए। अब इस प्राइस में डिस्काउंट दिया गया है 20% का। डिस्काउंट मतलब इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है? डिक्रीज करना है। 20% डिक्रीज का फैक्टर 1.2 होता है, 0.8 होता है? 0.8 डिक्रीज करना है आपको, 0.8, ठीक है। कितना हो गया? 6 × 8 = 48, ठीक। जीरो 3 आएंगे या 2 आएंगे? 2। एक जीरो तो इस डेसिमल को हटाने में चला गया ना, तो 4800 आ गया। अब एक काम और किया आपने, उसके बाद आपने 10% से बढ़ाया है इस कॉस्ट को, क्योंकि आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी करना है।
तो 4800 का 10% निकाल दो। व्हाट इज 4800 का 10%? 480। भाई 4800 का 10%, व्हाट इज 10%? 1/10, तो 480 हो गया। ऐड करो एक बार, कितना आ गया? ये 8, ये 0, ये 2, ये 5, 5280। दिस इज द फाइनल प्राइस चार्ज बाय द शॉपकीपर। कहां गया 5280? ये रहा आंसर। 20 सेकंड में आ जाएगा बड़ी स्पीड से, बस 2 फैक्टर लगाने हैं आपको। आप देख रहे हैं जैसे ही फैक्टर अप्रोच पे गए तो चीजें कितनी सिंपल होगी आपके लिए। हर चीज फैक्टर ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे डिस्काउंट हो, सब फैक्टर है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 5280। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, बाय सेलिंग अ बैग एट 230 द प्रॉफिट ऑफ 15% इज मेड। अब एक बात बताइए, 230 क्या है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। तो यहां सेलिंग प्राइस है कितनी? 230, एंड योर प्रॉफिट परसेंटेज इज 15%। 15% का फैक्टर कितना होता है? 1.15। प्रॉफिट है, ये लॉस नहीं है। लॉस में कम होता है, प्रॉफिट में ज्यादा होता है। अब एक बात बताइए, विल यू मल्टीप्लाई 1.15 विद 230 और डिवाइड? डिवाइड, क्योंकि सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई तो कॉस्ट प्राइस में होता है, सेलिंग प्राइस से डिवाइड होता है। तो हमने अपनी सेलिंग प्राइस से फैक्टर को डिवाइड कर दिया और इससे हमें सीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल हटा के 2 जीरो ऐड कर दो। 115 का डबल होता है 230, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 200 आ गई। अब द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग व्हेन द प्रॉफिट इज 20%। अब अगर प्रॉफिट 20% कर दिया तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, 20% का फैक्टर तो 1.2 होता है ना, उसे कॉस्ट प्राइस में लगा दो। कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है आपको। व्हाट इज 200 इंटू 1.2? 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। एक जीरो डेसिमल के लिए हट गया, एक जीरो बच गया। योर आंसर इज 240, सी ऑप्शन। अप्रोच देखिए आपने, सेलिंग प्राइस में पहले फैक्टर डिवाइड करके आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली। दूसरे केस में जब आप प्रॉफिट परसेंटेज चेंज कर रहे हो तो एसपी बदलेगा, सीपी नहीं बदलेगा। भाई आपको प्रॉफिट जितना लगाना है टी शर्ट पे या बैग पे, आप बदलते रहो, सेलिंग प्राइस बदलेगी, कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलती। इसलिए पहले केस की कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में भी यूज कर सकते हो आप। उस कॉस्ट प्राइस में आपने नया प्रॉफिट का फैक्टर लगा दिया, आपको अपना आंसर मिल गया। 240 इज द आंसर। सिंपल है या नहीं? चलो आगे चलते हैं एक और, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे। अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही देन अलाउज अ डिस्काउंट एंड ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। हमें डिस्काउंट का रेट निकालना है। अपना ट्रायंगल बना लें जिसमें तीनों परसेंटेज लिखे होते हैं, उसी की बात कर रहा है ये देखो, ये पहला एरो होता है, ये दूसरा होता है एरो, ये तीसरा एरो होता है। यहां कॉस्ट प्राइस होती है हमारी, यहां मार्क प्राइस, यहां पे सेलिंग प्राइस। पहले लिखते हैं व्हाट इज 20%। ही इज मार्किंग द गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 20% मार्कअप परसेंटेज हो गया। वो किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस। उसने लिख दिया, पर हमको तो वैसे ही पता ही है। तो 20% मार्कअप परसेंटेज हो गया। व्हाट इज 8%? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज यहां पे आता है, और डिस्काउंट परसेंटेज ये जो मिसिंग गैप है, यही हमको पता करना है। ठीक है, चलो हमें आखिरी में रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है परसेंटेज में। और जब भी परसेंटेज चीज निकालनी होती है तो मैं कॉस्ट प्राइस से कुछ भी मान सकता हूं। और हर क्वेश्चन शुरू कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस को मान के। क्या माने? एक्स माने 100 माने? दोनों से आंसर आएगा, पर आसान आंसर किससे आएगा? 100 से। कैसे, वो देख लीजिए आप। चलो, ये रहा सीपी 100 मान लिया। पहले हमने सीपी पे 8% लगाएंगे। 8% मतलब 100 का 1.08 टाइम्स 108 बन गया। ये क्या बन गया? ये तो कॉस्ट प्राइस था, ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। उसी तरह से सीपी पे जब मैं 20% का फैक्टर लगाऊंगा, मतलब 1.2, जिसको हम मार्क का परसेंटेज बोलते हैं, तो मेरी मार्क प्राइस बन जाएगी। व्हाट इज 100 इंटू 1.2? 120। ये क्या बन गई? मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट कितना है भाई? 120 और 108। 120 का मार्क प्राइस था, आपका 108 का बेच दिया। इनका डिफरेंस कितना है? 12 है। ये तो डिस्काउंट है आपका। व्हाट इज डिस्काउंट? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताइए, डिस्काउंट परसेंटेज के बेस में क्या आता है? सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस? मार्क प्राइस। बताया था अभी मैंने आपको। तो नीचे 120 आ गया, और इंटू 100 करना मत भूलिएगा। व्हाट इज 12 अपॉन 120? नीचे 10 आ गया। 100/10 होता है 10, तो 10% इज योर आंसर। ये रहा सी ऑप्शन आपका आंसर। सिंपल है या नहीं? बस ऐसे ही बढ़ते चलिए। एक सवाल लोगों के स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इसको एक्स नहीं मान सकते थे क्या? बिल्कुल मान लो, आंसर तब भी बिल्कुल सेम आता आपका, बट थोड़ा समय और लग जाता है, इसलिए 100 मानना बेस्ट है। पर अगर पूछता कि डिस्काउंट का रेट नहीं, पूरा डिस्काउंट बताओ मुझे, तो फिर मुझे सीपी को एक्स मानना पड़ता, तब 100 से काम नहीं चलता। ठीक है, चलिए। अब 2019 मतलब इसी साल जो कैट हुआ था, और एक दो पिछले साल वाले कैट के भी एक्चुअल सवाल में लाया हूं आपके लिए। 4 से 5 सवाल के आसपास हैं।
अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, पर आप देखिए आप कितने आसानी से कर लोगे, और हर एग्जाम वालों को देखना है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, सबको ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने आराम से होगा। थोड़ा अपनी फोटो छोटा कर लें, तब तक क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से, और मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। आपको समय और चाहिए तो आप थोड़ा पॉज कर लीजिए, वीडियो पूरा पढ़िए फिर देखिएगा वीडियो आगे। चलो पढ़ते हैं। ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% गेन, करीम गेन्स 7 रुपीज। यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, पेन की और बुक की। तो एक काम करते हैं, हम पेन, मैं यहां पे सीधे लिख रहा हूं, पेन की कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं और बुक को वाई मान लेते हैं। तो पेन की एक्स मानी और बुक को वाई मानी। अब एक बात देखिएगा, 5% लॉस का जो फैक्टर बनता है उसको मैं कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। उसका रीजन समझिए, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज से जो फैक्टर बनते हैं उनको जब सीपी पे लगाते हैं तो एसपी मिलता है। पर क्या वो हमको एसपी देके रखा है क्या? यहां पे नहीं, उसने तो गेन या प्रॉफिट दिया। गेन मतलब प्रॉफिट होता है, तो जब उसने सिर्फ प्रॉफिट दिया है तो हम पूरा एसपी क्यों निकालें? इसलिए पूरा फैक्टर यहां पे मत लगाना, इंडिविजुअल प्रॉफिट या इंडिविजुअल लॉस का लगाना, पूरा मत लगाना, क्योंकि मुझे एसपी नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि बुक में गेन हो रहा है और पेन में लॉस हो रहा है, तो पहले बुक का लिख ले, चलो दोनों का लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। पेन में 5% का लॉस है। व्हाट इज 5%? 5/100 मतलब कि 0.05। ठीक है, लॉस लगाने के लिए जो लॉस का परसेंटेज है वो किस पे लगता है? सीपी पे, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज का बेस तो सीपी होता है। तो हमने कितना सीपी माना है पेन का? एक्स, और माइनस साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज आप यहां पे लॉस की बात करो। उसी तरह से बुक का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्लस में आएगा 15%, मतलब 0.15। 15% आप 15/100 लिखोगे ना, तो व्हाट इज 15/100? 0.015। तो टाइम बचा लो यहां पे, और इनटू कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक जो वाई मानी हमने। तो ये लॉस आ गया पेन का, ये प्रॉफिट आ गया बुक का। टोटल प्रॉफिट 7 रुपीज का आ रहा है। तो देखा आपने, आपने यहां पे 0.95 और यहां पे 1.15 का इस्तेमाल नहीं किया, उससे एसपी आता। मुझे सिर्फ प्रॉफिट या लॉस चाहिए, तो ये कॉन्सेप्चुअल अंतर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप एसपी निकाल के फिर सीपी से माइनस करके लिख सकते हैं, पर यही आंसर आएगा जो लिखा है मैंने, तो बेवजह स्टेप क्यों बढ़ाना। ठीक है, चलो अगला स्टेप लिखते हैं। सेकेंड केस में देख लीजिए, वो पेन पे 5% गेन ले रहा है, 5% मतलब 0.05, और पेन का कॉस्ट प्राइस एक्स माना है, और बुक पे 10% गेन ले रहा है, दोनों में गेन है इस बार। तो सो 1.1 ले या सिर्फ 10% ले? सिर्फ 10%, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉफिट की बात करनी है, एसपी की बात नहीं करनी। 10% मतलब 10/100 मतलब 0.1। 10/100 इज 0.1। 10% होता है 10/100 मतलब 0.1। सीधे लिख दो आप, टाइम बचा लो। और कॉस्ट प्राइस क्या है बुक की? वाई। सेकेंड केस में व्हाट इज योर गेन? 13। अगर ये लॉस बोला तो हम -13 लिख देते हैं, पर गेन बोला इसलिए प्लस में लिखा। अब एक बात देख लीजिए, सॉल्व कैसे करें? ऐड कर दो, एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स का टर्म सिर्फ वाई वाला बचेगा, तो ऐड करने पर ये टर्म तो कैंसिल हो गया आपके दोनों पहले वाले। क्या बचा लेफ्ट में? 0.25 वाई, और राइट में बचा 20। सॉल्व कर लें, y इज इक्वल टू 20/0.25। अब 0.25 में डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो ऐड कर देता हूं, मतलब 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो सॉल्व कर लो, 25 से 4 हो गया। व्हाट इज 20 इंटू 4? 80। 80 वाई आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या था? कॉस्ट प्राइस। किसकी कॉस्ट प्राइस? बुक की। और बुक की कॉस्ट प्राइस हमने यहां पे सेकंड चीज मतलब वाई मान के चली, और वाई आपका आ चुका है। योर आंसर इज 80। दिस इज योर आंसर। अगर आपको x चाहिए मतलब पेन की कॉस्ट प्राइस, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y को 80 रख देना, आपको x भी मिल जाएगा। पर हमें जरूरत नहीं, तो हमने उसको पुट नहीं किया, तो आंसर आ गया 80 इज द आंसर। सिंपल था या नहीं था? कॉन्सेप्चुअली इजी था ना? चलो आगे चलते हैं। अगला बस 2-3 सवाल और देखने हैं, ध्यान से देखते चलो, फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका आसमान पे रहेगा। चलो सवाल पढ़ लो पहले जल्दी से, चाहो तो पॉज करके पढ़ लो, मैं भी पढ़ देता हूं। अ शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स, 2 टेबल बेचता है, ईच प्रोक्योर्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ पी। दोनों टेबल की कॉस्ट प्राइस सेम है, कितनी? पी। अब कैसे बेच रहा है देखिएगा, आप नाम देख रहे हो कितने कंफ्यूजिंग नाम रखे हैं उसने, अमल, असीम, फिर बिमल, वरुण, पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक शॉपकीपर ने एक टेबल बेची है अमल को और एक असीम को। अमल को मिली है 20% प्रॉफिट पे, और अमल को मिली है 20% प्रॉफिट पे पहला वाला, और असीम को मिला है 20% लॉस पे, क्योंकि यहां पे रिस्पेक्टिवली बोला है। क्लियर है बात? तो एक काम करते हैं, पहले कहानी यहां तक बना लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम यहां पे अमल वाली कहानी लिखते हैं और नीचे असीम वाली कहानी लिख देते हैं। तो दोनों टेबल्स की कॉस्ट प्राइस है पी।
अमल को बेची गई है चीज 20% प्रॉफिट पे, 20% का फैक्टर होता है 1.2 सीपी पे, लगा दो आपको एसपी मिल जाएगा 1.2 पी। ये 1.2 पी शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है, पर अमल के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्योंकि उसको आगे भी बेचने वाला है। यही काम यहां कर लो। असीम को हुआ है 20% का लॉस, ये देख लीजिए, तो इसमें 0.8 करना पड़ेगा, 0.8 पी हो गया। ठीक है, चलिए अब ये लोग आगे क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। दोबारा रीसेल करेंगे। अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल, तो अमल ने बिमल को बेच दिया। ठीक है, कितने प्रॉफिट पे? 30% प्रॉफिट पे, तो देख इस पे 30% लगा दो आप। तो 1.2 पी था, अब 30% का प्रॉफिट, व्हाट इज 30% का प्रॉफिट? 1.3। दूसरा फैक्टर लगा दिया, भाई हमारे लिए तो हर चीज फैक्टर है। 30% प्रॉफिट मतलब 1.3, बिमल को बेच दिया। असीम ने किसको बेचा है? सेल्स हिज, ये ऐसा आएगा, हिज टेबल टू वरुण, 30% लॉस पे। तो ये 0.8 पी तो पहले था, 30% लॉस मतलब 1.3 या 0.7? 0.7। 30% कम करना है तो 70% बचेगा, 70% मतलब 0.7। ठीक, अब देखिएगा, तो बेसिकली बिमल ने इतनी कीमत पे करी है और यहां पे वरुण ने इतनी कीमत पे करी है। वैल्यू निकाल लें। व्हाट इज 13 इंटू 12? इट इज 156। देखो बहुत सिंपल है, 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। अब आपको 12 इंटू 13 करना है, मतलब 144 में एक 12 और ऐड कर दो तो 156 हो गया, और दो डेसिमल प्लेसेस हैं तो 1.56 पी हो जाएगा। एंड व्हाट इज 7 इंटू 8? 56, दो डेसिमल हैं तो 0.56 पी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे, इफ द अमाउंट पेड बाय बिमल एंड वरुण आर एक्स एंड वाई, ये एक्स बोल रहा है इसको और इसको वाई बोला जा रहा है, तो हमसे क्या निकालने को बोला है? एक्स माइनस वाई अपॉन पी। लेट अस पुट द वैल्यू, सीधे पुट करो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। एक्स कितना है? 1.56 पी। वाई कितना है? 0.56 पी, और नीचे पी से डिवाइड करना है, पी कैंसिल हो गए सारे। व्हाट इज 1.56 माइनस 0.56? 1 बचा आपका आंसर। ए ऑप्शन इज द आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन कितना लंबा बनाया है इसने, पर कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए लंबे क्वेश्चन से कभी मत डरा करो। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो सवाल जितना भी मुश्किल हो हम आराम से टैकल करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं मैथ्स में बोलता हूं सिंपल सी बात, मैथ्स में कोई सवाल मुश्किल नहीं होता। सवाल या तो छोटे होते हैं या थोड़े लेंदी होते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। लेंदी भी आराम से डील कर लेते हो आप। बस दो स्टेप थे, पहला दूसरा, और नाम में कंफ्यूज मत करना, बस आंसर ए ऑप्शन आ गया। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। इसके बाद दो सवाल और हैं, फिर कहानी वाइंड अप करेंगे। सवाल ध्यान से पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मुकेश परचेज्ड 10 बाइसिकल्स इन 2017, ऑल एट द सेम प्राइस। उसने सेम प्राइस पे खरीदे, तो एक काम करते हैं, एक साइकिल की कीमत को हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक की कॉस्ट को। ठीक है, he sold 6 of these cycles at a profit of 25% and the remaining 4 at a loss of 25%। ठीक है, he made a total profit of 2000। अब एक बात बताइए, 2000 इनकी कंबाइंड प्रॉफिट है या सेलिंग प्राइस? प्रॉफिट, इसलिए पूरा फैक्टर मत लगाना। जैसे 25% प्रॉफिट का फैक्टर 1.25 होता है, इस 1.25 को अगर आप सीपीएक्स में लगाओगे तो एसपी मिलेगा, पर उसने एसपी दिया ही नहीं है। उसने दिया क्या है? प्रॉफिट। इसलिए एसपी निकालने की जिद मत करो, सिर्फ प्रॉफिट निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहली चीज 6, एक्स एक की प्राइस है तो 10 की कितनी होगी? 10x। अब 6 की बात करते हैं, 6 साइकिल्स की कॉस्ट प्राइस 6x हो गई। इस पे 25% प्रॉफिट चाहिए आपको। 25% कितना होता है? 0.25, 25/100। प्लस में या माइनस में? आई थिंक ये प्रॉफिट है तो प्लस में जाएगा, तो प्लस में। अब एक बात बता दो मुझे, 25% को 0.25 लिखना सही है? 1/4 भी तो लिख सकते हैं। व्हाट इज 25/100? या तो 0.25 लिख दो या 1/4 लिख दो, मतलब तो सेम है ना। तो आपने 1/4 लिख दिया। प्लस या माइनस? प्लस। अगला जो बाकी है 4 साइकिल, उसकी कॉस्ट प्राइस 4x हो गई। अब उसमें लॉस है कितना? 25%। 25% का लॉस मतलब -0.25। ठीक है, फैक्टर इसका 0.75 होगा, पर फैक्टर से एसपी मिलता है और हमको एसपी नहीं, सीधे लॉस चाहिए। तो आप लिखेंगे -0.25, और आप जानते हैं कि 0.25 को आप 1/4 भी तो लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था, लिख दो, पर साइन माइनस चाहिए क्योंकि यहां पे लॉस हुआ है। ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ है 2000 का, तो हमने राइट साइड में 2000 लिख दिया और यहां से आपको एक्स मिल जाएगा। सॉल्व कर लें। एक काम करें, हम इस पूरे 4 को राइट साइड में ले आते हैं, तो लेफ्ट में 6x माइनस 4x मतलब 2x, 4 इधर ले आओ, 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये हो गया ये। ठीक है, 8000 हो गया आपका। हाँ,
अब x कितना आ गया 4000, विच इज द परचेज प्राइस ऑफ वन बाइसिकल 4000 इज योर आंसर, सी ऑप्शन। बस आ गया आंसर, कुछ नहीं करना आपको, सिंगल इक्वेशन का क्वेश्चन था ये, कैट में आया था ये। ठीक है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, देख लो कितना सिंपल सोल्यूशन है। बस आपको अटकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है कि एसपी की बातें कर रहा है या प्रॉफिट लॉस की बातें कर रहा है, हम दोनों तरह की चीजों के लिए तैयार है। ठीक है, ये रहा चीज, 4000 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। बस दो सवाल और, उसमें से पहला सवाल ये रहा। आई थिंक जो पिछले 3 सवाल थे कैट 2019 के थे, मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट के, ये सवाल कैट 2017 के हैं। ठीक है, सवाल देखिएगा, लंबा सा सवाल है पर देखना कितना आराम से सॉल्व करोगे आप। और दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो पॉसिबल है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसके ऊपर के सवाल नहीं आ सकते। इससे आसानी सवाल देखे मैंने एग्जाम में, और मैंने एग्जाम बहुत दिए, जैट दिया है, स्नैप दिया है, उसके बाद जो भी बाकी एग्जाम्स होते हैं बैंक वगैरह के, दिस इज द हाईएस्ट लेवल। और ये हाईएस्ट किसी मतलब का नहीं, आराम से कर लोगे आप, देखिएगा। ठीक है, चलो सवाल पढ़ो पहले, फिर सॉल्व करते हैं, बस दो सवाल और। इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड क्वालिटी मैंगोज। अब मेरे एक बात समझ में आ गई कि ये मैंगो के दो तरह की बातें कर रहा है, एक अच्छे मैंगो, एक मीडियम मैंगो। मीडियम वालों की कीमत अच्छे वालों से हाफ है, तो एक काम करते हैं, हाफ की जगह गुड वालों को डबल मान लेते हैं, मतलब तो वही है ना। तो मीडियम वाले 1 kg मैंगो की कॉस्ट प्राइस में एक्स मान रहा हूं, और अच्छे वाले मैंगो का 1 kg अपने आप डबल हो जाएगा, क्योंकि मीडियम वाले हाफ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस मान ली। अब शॉपकीपर ने खरीदे हैं 80 kg ऑफ गुड मैंगोज एंड 40 kg ऑफ मीडियम मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, और अब देखिएगा एक बात, इसने खरीदा क्या है, पहले उसकी कॉस्ट प्राइस देख लो आप, कितने के उसे कॉस्ट प्राइस में पड़े होंगे, खरीद के दोबारा बेच रहा है। तो आप देख रहे हैं कैट में सिंपल एक काम करता है, वो खरीदता है और दोबारा बेच देता है। इस असीम वाले क्वेश्चन में भी उसने ऐसा ही किया था, कहां गया, हाँ, खरीदा और फिर बेच दिया। हमें क्या, जितनी बार करवाने करवाते रहो, हम तो आंसर आराम से फैक्टर ला के निकालते रहेंगे। अब देख लो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी वो बता रहा हूं मैं आपको। तो गुड मैंगोज 80 kg खरीदे हैं, 80 kg, और मीडियम मैंगोज खरीदे हैं उसने कितने, 40 kg, 40 kg। मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 इंटू एक्स कितना हो गया, 40x, और 80 इंटू टू एक्स कितना हो गया, 160x। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 200x कॉस्ट प्राइस पड़ी है। ठीक है, और टोटल मैंगो कितने मिला के इसके पास, 120 kg, जिसमें से 40 मीडियम है और 80 अच्छे हैं। अब ये इंसान क्या कर रहा है वो देख लीजिए, एंड देन सेल्स ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस, सबको बेचा सेम प्राइस पे। कौन सी प्राइस पे, 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। उसने गुड वंस 2x के लिए थे, अब इससे 10% कम प्राइस पे सारे मैंगो बेच रहा है। सारे मैंगो मतलब 120 kg। वॉट इज 10% लेस ऑफ, अब देखो 2x में आप 10% कम कर दो तो 90% बचा ना, 90% मतलब 0.9, तो 2x का जो गुड मैंगो की प्राइस है उसका 0.9 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 1.8x। उसने 1.8x पे सारे मैंगो बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और आप 18 इंटू 12 कर दो, बड़ा सिंपल है ये तो। डब सॉरी यहां कर देते हैं, यहां पे जगह बची है, 18 इंटू 12 कर दिया, तो 2 से कितना 36 हो जाएगा, 1 से 18 हो गया, ऐड कर दो 6, 1 2 216 आ गया, 216x कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, निकाल लो। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस इंटू माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये रहा आपका आंसर। देख रहे हो एक्स कैंसिल हो गया, इसलिए मैं कहता हूं कुछ भी मान के चलो, इनको 1 और 2 मान लेते हैं, 10 या 20 मान लेते हैं, 100 या 200 मान लेते हैं, वो तो कैंसिल होना, जैसे एक्स कैंसिल हो गया वैसे वो भी कैंसिल हो जाता। तो इसलिए जहां पर भी परसेंटेज निकालना है वहां पे आपको कैंसिल करने से फर्क, कुछ भी मानने से फर्क नहीं पड़ता, जो मानना है मानो, आपका आंसर हर बार सही आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लें। ऊपर कितना, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, ऊपर 16 आ गया, नीचे 200 आ गया, ये 100 लिखा है, जीरो कैंसिल करो, व्हाट इज 16/2, 8% इज योर आंसर। कहां गया 8%, बी ऑप्शन इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल सवाल है ये। ठीक है, चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट है फिर वाइंड अप करेंगे। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैट 2017 से। इफ फातिमा सेल 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस एंड देन शी मेक्स अ 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कहानी दी गई है इसमें। अब आगे देखिएगा,
10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, इसका मतलब 10 में आग लग गई। इस आग लगने का मतलब क्या होता है, कोई भी टॉय में आग लग जाए या फ्रूट स्पॉइल हो जाए, इस केस में कॉस्ट प्राइस तो लगती है क्योंकि वो आप कीमत देके खरीद चुके हो, पर ये बिकता नहीं। तो जो टॉयज जल गए उनकी कॉस्ट प्राइस तो पे करनी पड़ गई, पर सेलिंग प्राइस जीरो रहेगी इनकी, ये बिक नहीं पाएंगे, तो बाकी 50 बेचना पड़ेगा, ये 10 नहीं बिक पाएंगे। ये होता है फायर का मतलब। सो नाउ वाइल सेलिंग द रेस्ट मतलब 50, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन on the printed price so that she can make the same amount of profit। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों केस में सेम चाहिए हमको, तो डिस्काउंट थोड़ा कम करना पड़ेगा तभी प्रॉफिट सेम हो, क्योंकि 10 चीजें तो जल चुकी हैं। ठीक है, चलिए पहले काम करते हैं कि अपना ट्रायंगल पूरा करते हैं इनिशियल इंफॉर्मेशन से, फिर नई कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये हमने अपना ट्रायंगल इस तरह से बना लिया है। एक काम करते हैं, क्योंकि हमको आखिरी में एक परसेंटेज ही निकालना है ना, डिस्काउंट, नया डिस्काउंट निकालना है जो परसेंटेज होता है, और जब परसेंटेज निकालना होता है तो हम सीपीओ कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 100। अब बताइए प्रॉफिट कितना है, देर इज 20% प्रॉफिट, 1.2 फैक्टर बनेगा, तो 20% ऑफ 100 को ऐड करो, तो ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120। डिस्काउंट कितना है पहले केस में, 40% का डिस्काउंट लगने के बाद 120 सेलिंग प्राइस आई है, तो पहले की मार्क प्राइस कैसे निकल आएगी। अच्छा 100 हमने माना है एक टॉय की कीमत, 60 की इंटू 60 हो जाएगी। ठीक है, चलिए व्हाट इज द फैक्टर फॉर 40% डिस्काउंट, 0.6, 40% कम करने में 0.6 बचेगा। इस 0.6 को अगर मैं मार्क प्राइस m मानता हूं, इस 0.6 को मल्टीप्लाई करके मुझे सेलिंग प्राइस मतलब 120 मिल जाएगा, तो मार्क प्राइस कितनी आ गई 120 अपॉन 0.6 मतलब कितना आ गया 200, तो 200 आ गया है एक का मार्क प्राइस। अब प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम यह है कि 120 आती है एक टॉय की सेलिंग प्राइस, टॉयज हैं कितने आपके पास 60। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 70 टू 100, और एक एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, अभी सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। एक टॉय की कॉस्ट प्राइस 100 है, टॉय कितने हैं 60, पहले केस की बात हो रही है, तो 6000 क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये फर्स्ट केस की बात है। अब क्या होगा, अब समस्या यह है कि हमारी कॉस्ट प्राइस थोड़ी कम होगी, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी, क्योंकि टॉय जला बाद में, आपने तो खरीद लिया ना, फिर बेच नहीं पाओगे, कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी हमारी 6000। अब एक बताओ तो प्रॉफिट कितना बन रहा है हमारा 7200 माइनस 6000 मतलब 1200। 7200 इज द टोटल सेलिंग प्राइस, 6000 इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, 1200 हो गया। हमें अगले केस में भी इतना ही प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट सेम रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब व्हाट इज द प्रॉफिट, बस वो निकाल लो आप। प्रॉफिट क्या होता है, अब हमें जो बेचना है चीज वो सिर्फ 50 बेच पाएंगे, तो हम 50 बेचनी है, कितने में बेच पाएंगे वो हमको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, तो नई सेलिंग प्राइस एक्स मानते हैं एक टॉय की, और टॉय है कितना आपके पास 60 नहीं 50, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितने की 50 की या 60 की, पूरे 60 की, खरीद तो लिया ना आपने, जला तो बाद में, तो 60 कर दिया और इंटू 100, कॉस्ट प्राइस तो 100 थी, प्रॉफिट सेम रखना है एज द प्रीवियस केस। ठीक, तो 50x कितना आ गया आपका 6000 इधर ले जाओ, तो 7200। बेसिकली देखा आपने, आपको बेसिकली सेलिंग प्राइस सेम, देखो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहने वाली है आपकी क्योंकि आपने खरीद लिया, जला बीच में, और सेलिंग प्राइस भी सेम रखनी, बिकॉज प्रॉफिट सेम तभी होगा, सीपी फिक्स हो गया आपका, प्रॉफिट फिक्स करने को बोल दिया तो सेलिंग प्राइस तो सेम होगा, और वो आ भी गया आपका। तो ऐसे सीधे भी पहुंच सकते थे आप यहां पे। अब यहां से एक्स निकाल लो, 70 टू 100 कर दो अपॉन 50 कर दो, तो कितना आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 144 आ गया। अब आपको नया खिलौना जिसमें आप सिर्फ 50 बेच सकते हैं क्योंकि 10 जल गए, उसमें एक खिलौना 144 का बेच सकते हो। अब देख लीजिए, मार्क प्राइस 200 थी, तो मार्क प्राइस 200 थी, आप 144 में बेच सकते हो, इससे आपको डिस्काउंट परसेंटेज नया वाला मिल जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज में ऊपर डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट कितना है 200, तो मार्क प्राइस था, एंड द न्यू सेलिंग प्राइस इज 144, माइनस कर लो कितना आ रहा है 56। डिस्काउंट परसेंटेज में नीचे कौन आता है, सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, तो नीचे 200 आ गया और इंटू 100 होगा, ये जीरो कैंसिल, व्हाट इज 56 बाय 2, 28% इज योर आंसर। कौन सा गया, डी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल है या नहीं, प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस सेम रखो, बिकॉज कॉस्ट प्राइस तो हर बार सेम रहती है, और डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस मैं 2 मिनट और लूंगा, लास्ट कॉन्सेप्ट 2 मिनट का सिंपल सा, फिर भी डन। दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट्स या सक्सेसिव परसेंटेज, बिकॉज डिस्काउंट भी एक तरह का परसेंटेज ही होता है। बात बहुत सिंपल है, सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर द अदर, पहले लगाओगे उसके रिजल्ट पे दूसरा लगाओगे,
तो अगर मैं 2% लगा रहा हूं, मान लो 10% और 20% सक्सेसिवली, तो क्वेश्चन ये आता है कि if 2 percentages 10% and 20% are applied successively, what is the total percentage change? तो आंसर 30 नहीं होगा। ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हो देख लो। आप देखो, पहली क्वांटिटी इनिशियल x मान लेते हैं। अब इसमें 10% का इंक्रीज करो तो कितना इंक्रीज हो गया? 1.1x हो गया। अब जो 20% का इंक्रीज होना है वो इस इंक्रीज्ड अमाउंट पर होगा। तो जो ये 1.2 होगा वो 1.1x पे होगा, x पे नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज 12 इंटू 11? 132, और दो डेसिमल यहां पे लगेंगे, दो प्लेस शिफ्ट करेगा, 1.2x। तो 2% लगाने पर हमारा x बन चुका है 1.32x। 1.32 फैक्टर जो होता है वो कौन से परसेंटेज पे आता है? 32%। तो आंसर कितना हो गया? 32%। ठीक है। एक तरीका ये होता है टोटल परसेंटेज निकालने का, जिसको हम लोग फैक्टर मेथड बोलते हैं। एक सीधा फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला ये है, अगर आप a% और b% 2% सक्सेसिवली अप्लाई कर रहे हो तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? फॉर्मूला ये रहा, a%, सॉरी सीधे वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पे, यहां देख लो, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, दिस इज द आंसर। और बाहर परसेंटेज आएगा। ध्यान रखना, यहां पे ए और बी को आपको साइन के साथ पुट करना है, मतलब प्लस, मतलब इंक्रीज हुआ तो प्लस। जैसे डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन, तो वो माइनस क्या आएगा यहां पे। ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, लेट अस अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू डिस्काउंट्स। अब सवाल सुन लीजिए, टू डिस्काउंट्स ऑफ 50% ईच, मतलब 50% एंड 50% आर अप्लाइड सक्सेसिवली, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट? अब वो देख लीजिए, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लें। हमारा ए भी 50% और बी भी कितना है? 50%। प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि डिस्काउंट माइनस में आता है। पुट करो फॉर्मूले में, ए प्लस बी। अब क्योंकि हमें बी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ए बी का साइन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। व्हाट इज 50 इंटू 50? 2500। नीचे 100 आ गया। ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर ले, ये तो 25 हो गया। -50 इंटू -50 -100 हो गया, प्लस 25। योर आंसर इज -75%। माइनस क्या इंडिकेट करता है? कि ये डिस्काउंट है। पर आंसर कितना है आपका? 100 या 75? 75 डिस्काउंट। माइनस हटा दो, बिकॉज डिस्काउंट बोलने का मतलब ही माइनस होता है। तो समझ गए आप, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। और डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल करना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस में क्या होता है? ये भी माइनस, ये भी माइनस, पर ए बी में दो माइनस की वजह से प्लस हो जाता है। इसलिए आंसर 100 नहीं, 75 या जो भी आप और चाहें वो आ सकता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बस ये वीडियो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, होपफुली पसंद आया होगा आपका। तो अपने फीडबैक्स कमेंट करिएगा, कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।